दोस्तों नमस्कार। आजकल के ज़माने में अगर कोई जुर्म करता है तो उसको आसानी से पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी ही एक आज कहानी मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें पुलिस को भनक तक नहीं पड़ी कि कोई आदमी क्रिमिनल है और वो एक सीरियल किलर है, लेकिन उसकी बीवी ने पुलिस को जाकर ये बताया और उसको गिरफ़्तार करवाया। तो आज की कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो प्लीज़ कहानी को पूरा सुनिए। बात ये है कि पुलिस को भनक तक नहीं पड़ती, वो सोती रहती है और बीवी ऐसा काम कर जाती है कि पुलिस भी हैरान रह जाती है। कहानी एमपी के भोपाल की बल्कि ग्वालियर की है। 14 मार्च 2022 को एक लेडीज़ है जिसका नाम था अनामिका। ये लगभग 35 साल की थी और ये झांसी रोड थाने में पहुंचती है और वहाँ जाकर कहती है कि मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है और उसने मुझे जान से मारने की भी कोशिश की है, तो आप उसको गिरफ़्तार कीजिए। अब पुलिस को लगता है कि मियाँ बीवी का झगड़ा है और मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं, तो उन्होंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और उस लेडीज़ को बोला कि ठीक है, आप अपने घर जाइए, हम उसको बुलाएंगे थाने और उसको समझाते हैं। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, आप कंप्लेंट लिखिए। और कंप्लेंट में वो बताती है कि आज से 6 महीने पहले मुझे अपने पति के डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि वो मेरा पति जो दिखता है वो है नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर है। अब पुलिस को लगा कि पति पत्नी का झगड़ा है, ये अपनी खुंदक निकाल रही है, तो इसलिए ऐसे बोल रही है गुस्से में। तो पुलिस इस बात को सीरियस नहीं लेती। पुलिस उनको बोलती है कि आप जाओ, हम देख लेंगे। अब बीवी दोबारा बोलती है कि मैं सच कह रही हूँ, और वो कहती है कि 6 महीने पहले जब मैं सफाई कर रही थी तो अपने पति के बक्से में से कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं। उन डॉक्यूमेंट में उसका नाम पहचान अलग अलग है और मुझे डाउट है कि वो सीरियल किलर है, क्योंकि उसमें कुछ दस्तावेज़ ऐसे भी उसको मिले हैं और वो उसने मुझे भी मारने की कोशिश की है। अब पुलिस भी सोचती है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि बाद में हमें पछताना पड़े, तो वो इसकी बात को सीरियस लेते हैं और पुलिस बोलती है कि ठीक है, आप अपने पति के बारे में हमें अच्छे से बताएं। वो बोलती है कि कुछ दस्तावेज हैं जिनमें पैसों का लेन देन का पता चलता है और मुझे लगता है कि उसने कई लोगों को कत्ल किया हुआ है। एक 60 या 36 लाख का इसने धोखाधड़ी भी किया है, उसकी भी कंप्लेंट है और पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट दर्ज है। अब पुलिस को लगा कि ये केस तो बहुत आसान है, तो उसके पुराने रिकॉर्ड्स निकालते हैं। एक वहाँ पुलिस स्टेशन था बिलवाया। अब पुलिस स्टेशन वहाँ इंचार्ज को कॉल करता है और इसका नाम लेके बताता है कि आप इसकी जन्म कुंडली निकालिए। ये बंदे का नाम था राजेंद्र मेहरा। उसके रिकॉर्ड देखती है, 5-6 साल पुराना एक मामला दिखाई देता है। इस मामले में उसके ऊपर कंप्लेंट थी किसी के साथ मारपीट करने की। अब पुलिस कहती है कि इसकी बीवी तो सच बोल रही है, मारपीट का मामला तो दर्ज है। फिर और अच्छे से खंगालते हैं और एक और केस निकलता है 36 लाख रुपए की धोखाधड़ी का। अब पुलिस को बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है कि इसकी वाइफ बिल्कुल सच बोल रही है, लेकिन उसका सीरियल किलर होने का कोई अभी तक रिकॉर्ड पता नहीं चला था और ना कोई ऐसा सबूत था। तो अब पुलिस उसकी वाइफ को बोलती है कि आप पूरी कहानी बताइए कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसा आपको कैसे लग रहा है कि वो सीरियल किलर है, क्योंकि वो तुम्हारा पति है, तुम्हारे 5 साल के बच्चे का बाप है, तो आप अपने पति के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तभी वो बताती है कि 2014 में ट्रेन से वो दिल्ली जा रही थी। उसकी ट्रेन में ही ये जवान एक लड़का उसको मिलता है जिसका नाम राजेंद्र मेहरा था और ये वही है उसका हस्बैंड ही। अब ट्रेन में बातचीत शुरू होती है, बातचीत थोड़ी और आगे बढ़ती है, दोस्ती हो जाती है और ये राजेंद्र मेहरा कहता है कि मैं तुम्हारी दिल्ली में मदद कर सकता हूँ, क्योंकि ये अनामिका दिल्ली जॉब करने के लिए जा रही थी। अब ये अपने वादे के मुताबिक अनामिका को दिल्ली में एक जॉब भी लगवा देता है, वो नौकरी करने लग जाती है। अब एक दूसरे के साथ इनकी नज़दीकियाँ और बढ़ती है, अनामिका इम्प्रेस हो जाती है, दोस्ती गहरी हो जाती है, मिलने लग जाते हैं। फाइनली वो दोनों शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं।
अब अनामिका जो है ग्वालियर के बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर की बेटी थी, पढ़ी लिखी थी। सोच समझ कर उसने ये सब फैसला किया। लेकिन इस तरफ राजेंद्र ने एक शख्स जिसका नाम था कुलदीप मेहरा, उसको अपना बाप, अपना पिता बताकर अनामिका को और उसके घर वालों को मिलाया। उसके बाद सारा कुछ ठीक था, इन दोनों की शादी होगी। अब ये ग्वालियर की एक अच्छी कॉलोनी में रहने लगे। राजेंद्र के पास पैसा तो पहले काफ़ी था। फिर इनके एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन बेटा होने के बाद इनकी ज़िंदगी थोड़ी चेंज होने लगी। लड़ाई झगड़े मारपीट धीरे धीरे बढ़ने लग गए। अब झगड़ा इतना बढ़ गया कि मार्च 2022 में अनामिका अपने मायके जाने का फैसला कर लेती है। अब वो अपने मायके चली जाती है, लेकिन इससे पहले जब वो घर के सामान समेट रही थी तो वो देखती है कि राजेंद्र के कुछ डॉक्यूमेंट उसको मिलते हैं। और उन डॉक्यूमेंट किसी के ऊपर राजीव मेहरा, किसी पे राजेश मेहरा, अलग अलग नाम के डॉक्यूमेंट मिलते हैं। कुछ कार्ड्स मिलते हैं और कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिसमें उसको लगा कि ये कातिल है और कई लोगों का इसने कत्ल किया हुआ है। अब ये अनामिका ये सब देखकर डर जाती है और बाद में उसे लगता है कि इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है, तो वो अपने मायके उसी टाइम चली जाती है। वो मायके चली गई तो राजेंद्र उसको वापस लाने की कोशिश करता है, मनाता है, लेकिन अनामिका आती नहीं है, उसको सामने ही नहीं आती। अब 14 मार्च को उसने किसी तरह अनामिका को मनाया कि तुम मिलो और घर से बाहर आ जाओ, थोड़ा काम है, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो वो मान जाती है। अब राजेंद्र अपने दोस्तों के साथ बाहर खड़ा था। वो ज़बरदस्ती उसको किडनैप करने की कोशिश, किडनैप टाइप उसको उठा के लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत लोग थे जिस वजह से उनका ये सक्सेस नहीं हो पाता और अनामिका भागकर अपने घर चली जाती है और अपने पिता को ये सारी बात बताती है। और इधर राजेंद्र का मकसद था अनामिका का कत्ल करना, क्योंकि उसको सारी बातें पता चल गई थी। लेकिन उसका लक अच्छा था, वो भाग के अपने घर आ गई। अब अपने जैसे पिता को बताती है तो 14 मार्च को उसका पिता ही उसको पुलिस स्टेशन भेजता है और बोलता है कि वहाँ पे आप कंप्लेंट लिखाओ। अब पुलिस राजेंद्र की कुंडली खंगालती है, कुंडली खंगाल ली जाती है। अब पुलिस को अनामिका के मिलने के बाद की कहानी तो पूरी पता चल गई थी, लेकिन उससे पहले राजेंद्र क्या करता था, कहाँ रहता था, ये कुंडली खंगालते हैं और सबसे पहले वो राजेंद्र को ही उठाते हैं। अच्छे से खातिरदारी की जाती है। धुलाई जब हो जाती है तो वो बोल पड़ता है और पूरी कहानी वो ऐसे बताता है। राजेंद्र मेहरा का पूरा नाम है, वो था राजेश खवारिया। वो 12th क्लास पढ़ा हुआ था और ग्वालियर का रहने वाला था। इसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे और ख़र्चा भी बहुत करता था, पैसा तो उसके पास था ही। अब ग्वालियर में उसका एक दोस्त था, उसका नाम था मनोज। मनोज शादीशुदा था और 2 बच्चे थे। राजेश का मनोज के घर पे काफ़ी आना जाना था। अब जब ज़्यादा आना जाना था तो राजेश और मनोज की बीवी एक दूसरे से नज़दीक आ जाते हैं और धीरे धीरे इनमें एक रिश्ता बन जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और शादी करना चाहते हैं, जबकि मनोज की बीवी इससे 10 साल बड़ी थी। अब मनोज की बीवी को भी लगता है कि पैसे वाला है, अच्छा है। राजेश के दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मनोज को रास्ते से हटाना ज़रूरी था। अब एक दिन ये तीनों बैठकर बियर पीते हैं और बियर पीने के बाद गीता की सहमति के साथ, ये गीता मनोज की वाइफ थी, गीता की सहमति के साथ राजेश ने मनोज का कत्ल कर दिया और इसमें गीता भी भागीदार थी। कत्ल होने के बाद झांसी के पास एक नदी में उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया और वो लाश कभी भी किसी को नहीं मिल पाई। कुछ भी न बीते, मनोज गायब। परिवार वाले सोच रहे हैं कि कहीं चला गया बिना बताए, क्योंकि कत्ल का तो मतलब किसी के दिमाग में ही नहीं था और डेड बॉडी भी नहीं मिली, कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं मिला। तो सारे घर वाले परेशान हैं, लेकिन वो आता नहीं है। लेकिन राजेश का मनोज के घर पे काफ़ी आना जाना था, तो लास्ट में धीरे धीरे बात ये हुई कि
राजेश और गीता की शादी कर दी जाए। अब राजेश और गीता की शादी हो जाती है। अब ये शादी के बाद उत्तर प्रदेश के एक मरानीपुर इलाके में जाके रहने लग जाते हैं और वहाँ पर इन दोनों की ज़मीन जायदाद थी, घर था, खेत थे। अब ये बात थी 31 दिसंबर 2011 की, जब उसने मनोज का मर्डर किया था। अब राजेश और गीता और दोनों बच्चे एक साथ उस गांव में रहने लगे। फिर 2 साल बाद 2013 में तब तक गीता को भी लगने लग गया था कि उसने गलत किया है और राजेश ने उसकी प्रॉपर्टी के लिए इसके साथ शादी की है। अब 2013 में उसी गांव में मनोज ने गीता की भी हत्या कर दी और 2 बच्चे भी, उनको भी वहीं पे मार दिया ताकि कोई चश्मदीद ना बच जाए। इस हत्या में उसने अपने भाई और एक जीजाजी को भी अपने साथ लिया था। अब प्रॉपर्टी के लिए अब ये यहाँ इसने 3 कत्ल कर दिए, तीनों को ठिकाने लगा दिया। पहले मनोज को मारा, फिर उसकी बीवी को, फिर बच्चों को, तो इसने टोटल 4 कत्ल कर दिए थे। फिर ये वहाँ से निकल गया, ज़मीन जायदाद बेच दी, उधर ही बेच के चला गया। फिर ये इधर उधर भटकने लग गया, कभी कहाँ पे रह रहा, कभी कहीं पे रह रहा। फिर अब ये रेंट पे रहने लग गया, वहाँ पे इसने अपना नाम राजेंद्र मेहरा रख लिया। फिर एक और परिवार, बिजनेसमैन परिवार के साथ रहने लग गया। वो किसी सरकारी महकमे से रिटायर्ड अफसर था, उसकी वाइफ इंजीनियर थी। अब वो एज में और भी इससे बड़े, लेकिन इसने उसकी वाइफ के साथ अपनी नज़दीकियाँ और बढ़ा ली। धीरे धीरे प्यार के चक्कर में पड़ गया और धीरे धीरे करके 36 लाख रुपया उनसे ठग लिया। बाद में इस 36 लाख की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई, जो पहले उसकी बीवी ने बताया। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी के वारंट भी निकले थे, लेकिन नाम बदल कर ये घूमता रहा और किसी के हाथ नहीं लगा। उसके बाद ये अनामिका से मिला और अनामिका को इसके डॉक्यूमेंट्स मिले और उसकी वाइफ ने, अनामिका ने ये बताया कि ये एक सीरियल किलर है और किसी को आज तक 2011 से लेकर आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि ये एक सीरियल किलर है। तो उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया, मर्डर केस में ये जेल में भेजा गया। तो ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ ठीक लगी होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।